हेलो बच्चों। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कवर किया जाए 13.3 और क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3। नया एक्सरसाइज होगा ये। और किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा। साथ में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दो चैप्टर फिजिक्स का हमने पढ़ा रखा है, एकदम कंप्लीट न्यूमेरिकल के साथ, मतलब कंप्लीट चैप्टर है पूरा का पूरा। आप पढ़िए, देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर आप फीडबैक अच्छा दोगे तो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर और फिजिक्स में 2 चैप्टर जो बचा हुआ है वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, काफी मजेदार क्वेश्चन है। अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। मतलब एक कॉर्ड पी क्यू है जो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 120 डिग्री बनाता है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ देखो, अब उसके बाद एक कॉर्ड बना लोगे पी क्यू, ठीक है। सेंटर पे कितना डिग्री बनाता है? 120 डिग्री। यहां पे एंगल कितना बना रहा है? 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड पी क्यू। माइनर सेगमेंट मतलब ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है नीचे का कितना होगा, ठीक है, नीचे का एरिया क्या होगा। तो जब भी सेगमेंट अगर निकालना होगा ना, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो करोगे क्या? एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे और उससे इस ट्रायंगल को माइनस कर दोगे। सेक्टर निकालोगे और ये जो ऊपर का ट्रायंगल है उसको माइनस करोगे तो ये एरिया आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और इसी को सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट दो प्रकार का होता है, माइनर और मेजर। छोटा रहेगा तो माइनर, बड़ा रहेगा तो मेजर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कॉर्ड का तो लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बट रेडियस ही नहीं पता है। अब रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे सेंटर से, ठीक है। और कॉर्ड पे जब भी परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है मतलब 12 है तो ये हो जाएगा 6, ये भी 6 और ये पॉइंट को एम ले लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये सेंटर आपका ओ, सेंटर को मान लोगे ओ। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि ये 60 डिग्री है। कहोगे सर कैसे, पूरा तो 120 दिया हुआ है, तो आधा आधा हो जाता है, बाइसेक्ट क्यों होता है? तो आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो लिखोगे इन ट्रायंगल्स पी ओ एम, पी ओ एम एंड क्यू ओ एम, ठीक है। पी ओ एम और क्यू ओ एम, इसमें ओ एम बराबर ओ एम कॉमन दोनों में है, इस कारण ये क्या हो जाएगा? कॉमन, जिसको कॉमन भी पढ़ सकते हो आप। और ओ पी इज इक्वल टू या पी ओ इज इक्वल टू, ओ पी पी ओ जो लिख लो आप, दोनों ही सही है। पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, और ये आपका सिंस में रेडियस, ये क्यों होगा? रेडियस के कारण। फिर एंगल पी एम ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ओ, ये 90 डिग्री। तो आर एच एस क्राइटेरिया से, फ्रॉम आर एच एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, पी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ एम। पी ओ एम जो है वो क्यू ओ एम के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट कर लिए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया देन एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू क्यू ओ एम, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो हाफ ऑफ एंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम करोगे 120 दिया हुआ है और दोनों की जगह पे एक ही लिख सकते हो, तो ये आधा हो जाएगा आपका इसका पीओ क्यू के। और ये मतलब दोनों एंगल्स कितने के बराबर आ जाएंगे? हाफ ऑफ 120 मतलब 60 डिग्री, आधा है तो 60 डिग्री, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, ये मैं रब कर दूंगा अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि और लंबा लिखना है मुझे। तो ये कॉन्ग्रुएंट कर लेने के बाद ये एंगल 60, तो ये भी एंगल आपका 60, दोनों एंगल 60 60। अब क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब क्या लगाएंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रायंगल बन गया यहाँ 90 डिग्री, यहाँ एंगल 60 डिग्री। जहाँ एंगल बनता है वहीं उसका बेस, ये परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होगा हमेशा। तो एंगल पता है तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ये जो है आपका परपेंडिकुलर वो 6 पता है मुझे, मतलब परपेंडिकुलर पता है, निकालना क्या है? हाइपोटेनस, क्योंकि रेडियस चाहिए। तब यहाँ पे पी और एच में कौन रिलेशन देता है? तो साइन। तो इन ट्रायंगल पी ओ एम साइन 60 इज इक्वल टू, इसका नाम देखोगे तो पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी, ठीक है। पी एम कितना है? 6, ओ पी नहीं पता, और साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ओ पी इज इक्वल टू 6 इंटू 2
पाई रूट थ्री, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, इस कारण करोगे रेशनलाइज, ये 6 2 12 रूट थ्री, अब बाई थ्री, 3 से काट लोगे तो 4, ओपी आ जाएगा आपका 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ गया, मतलब रेडियस जो है वो किसके बराबर आ गया, 4√3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अच्छा कैसे था, रेडियस नहीं दिया हुआ था, तो रेडियस निकालने के लिए इतना सारा चीज करना पड़ा, ये भी और इसके पहले कॉन्ग्रुएंट जो किए थे वो भी, तो सिर्फ एक सिंगल रेडियस निकालने के लिए इतना पैंतरा पढ़ना पड़ा। अब हमारा काम आसान हो गया, सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए इनको, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लिखा हो तो माइनर सेगमेंट लिख लो आप भी, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम पीओक्यू का एरिया, पीओक्यू का एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 डिग्री है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अब एरिया इसका कैसे निकालेंगे, तो बाहर से हाइट ड्रॉ करेंगे नहीं, अगर सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल होगा ना, कैसा भी ट्रायंगल होगा, हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना 1/2 r² sin θ, ठीक है, sin θ 1/2 r² sin θ, ये फॉर्मूला लगा लोगे हमेशा। कब ये एप्लीकेबल होगा, जब ट्रायंगल सर्कल के अंदर हो। और एक चीज याद कर लोगे ऐसे कि साइन 120 किसके बराबर होता है, तो √3/2, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, फिर भी आप याद कर लोगे, साइन 120 जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग वही लगाएंगे 1/2 r² और साइन 120, क्योंकि थीटा की जगह 120 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ थीटा की जगह 120, नीचे में 60, सॉरी 360, दोनों में r² पहले कॉमन ले लो, r² है, r² कॉमन, यहाँ बच क्या जाएगा, थीटा की जगह 120/360 पाई माइनस 1/2, साइन 120 का वैल्यू √3/2, ठीक है, ये कटेगा, बढ़ती है 36, और ये तो कटेगा ही नहीं, r², r किसके बराबर आया, 4√3, तो यहाँ पे लिखोगे 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, r की जगह क्या आया 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर कर लोगे, ये ब्रैकेट में रहने दोगे π/3 माइनस √3/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, और इस दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, यहाँ आ जाएगा 4π माइनस 3√3, ठीक है, 4π और 3√3, इसको इसे काट लो, तो चौका 16, चरतियाँ 12, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में 4π माइनस 3√3 सेंटीमीटर, इसको देख लो कितना अच्छा है, ठीक है, 4 ब्रैकेट के अंदर 4π माइनस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजी तरीके से बनाया, आप भी इसी तरीके से बनाओगे, एरर कम से कम होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लोगे हमेशा। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ये पूरा एक्सरसाइज ही सेगमेंट से रिलेटेड है, तो सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस करना है आपको। अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कॉर्ड ए बी है किसी सर्कल का, जो सेंटर पे कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई की जगह 22/7 यूज करना है आपको, और सेगमेंट चाहिए इनको भी, ठीक है। ठीक है, ये सर्कल, ये कॉर्ड, ये ए बी, और ये सेंटर पे एंगल 60 डिग्री, ठीक है, ये ओ ले लेंगे, ये क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे, हमको ये नीचे का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, माइनर सेगमेंट चाहिए, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर भी लिख सकते हो, सेक्टर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है,
एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस कर लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर, और थीटा किसके बराबर है, तो 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखो 60 डिग्री है ना, तो ये 60 है, ये दोनों इक्वल होगा साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल। तो फिर आप प्रूफ करोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला लगाओगे। उससे अच्छा फॉर्मूला हमने क्या बताया कि जब भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, किसके अंदर हो, सर्कल के अंदर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लगा लो, हर एक ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे हम यहीं 1/2 आर स्क्वायर और साइन 60, क्योंकि थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा की जगह क्या लिखना है, 60 पाई 360, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14, आर की जगह 14 दिया हुआ था तो स्क्वायर था तो 2 बार लिख देंगे, -1/2 14 इंटू 14, और साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है, √3/2। थोड़ा काट छाट कर लिया जाए तो 7 दूनी 14, ये 6 का 36, 2 से काटेंगे तो ये 3, ठीक है, और यहाँ काटेंगे तो ये 7, ये भी काटेंगे 7, यहाँ बचा 22 और 14, 14 दूनी 28, 28 28 11, 308 बाई 3, माइनस 7 7 जा 49 √3, ठीक है। अब क्या करो कि 308 को 3 से डिवाइड करके लिख लो, कितना होता है, ठीक है, 102.67 आ जाएगा, और 49 को √3 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 102.67, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ऐसे 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो। अब क्या करो, इससे माइनस कर लो, बुक में आपका आंसर 17.80 ही है, 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिखा जाता है, 2 ही लिखा जाता है, तो सिर्फ 2 ही लिखो, 3 तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। देख लो किस तरीके से बनाया गया है, सिंपल सिंपल, क्योंकि बाबू देखो ये चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और वॉल्यूम सरफेस एरिया, या फिर आपके बुक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये दोनों चैप्टर में एरर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाता है, कहीं 2 छूट जाता है, कहीं 2 ज़्यादा गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई में गलत, प्लस में गलत, मतलब गलत हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से ये 2 चैप्टर को, एक स्टैटिक्स में भी गड़बड़ होता है, कैलकुलेशन एरर, तो ये ध्यान दोगे ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सस्टेन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर नहीं चाहिए इनको, इनको मेजर चाहिए, और यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। ये भी तो सबसे पहले एक सर्कल बना लिया जाए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बना लेने के बाद एक कॉर्ड का बात किया, कॉर्ड भी बना लिए, और ये सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। ओ नाम नहीं लिखा हुआ तो खुद से लिख लेंगे ए बी, और रेडियस 20 है, रेडियस किसके बराबर है, 20 है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, पहले माइनर, माइनर निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, क्योंकि मेजर का एरिया चाहिए मुझे, लेकिन ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, और निकालने के बाद पूरा बड़ा सर्कल में से इसको माइनस कर लो, पूरे बड़े सर्कल में से नीचे वाले को क्या कर लो, माइनस कर लो, तो आपका मेजर सेगमेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले हम लोग माइनर सेगमेंट ही निकालेंगे। आर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर लिखो या फिर सिंपली सेक्टर लिखो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे 90 डिग्री है, हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हो, हाफ बेस के जगह ओ ए, हाइट के जगह ओ बी, या फिर जो फॉर्मूला हमने सिखाया वही फॉर्मूला लिखो 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है। थीटा की जगह कितना है, 90 पाई 360,
पाई की जगह 3.14 यूज करना है, क्योंकि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि पाई इक्वल टू क्या यूज करना है, 3.14 यूज करना है। आर की जगह 20 दिया हुआ है, तो 20 इंटू 20 माइनस 1/2 20 इंटू 20, और साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ था 90, यहाँ पे आप 90 लिख सकते हो, ठीक है। और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 1। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये भी ठीक है। इसको इससे काट लोगे वो 4 बार में, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है। फिर ये 2 से काटोगे तो ये 2 बार में, और ये 2 से ये 2 गया, तो बचा क्या 314 सिर्फ। देख लो बाकी सारे तो कट गए, सिर्फ 314 बच गया है। माइनस यहाँ पे इसको इससे काट लीजिएगा तो वो 10 बार में, तो ये 200 आ जाएगा। माइनस करोगे तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट आया। ये कौन सा सेगमेंट आया, माइनर। बट ये पूछ ही नहीं रहा हमसे, हमसे क्या पूछ रहा है, मेजर सेगमेंट क्या होगा। अब मेजर के लिए क्या करेंगे, मेजर निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे और उससे इसको माइनस कर लेंगे। कहोगे सर दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं क्या, दिक्कत होगा, यही ज़्यादा आसान है। एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लो, फिर लिख लेना आराम से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर 20 × 20, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौक 56, चढ़ती हैं 12, ठीक है। 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है 1256, माइनस इसका एरिया कितना है 114, माइनस करोगे तो 2411, ये आ जाएगा 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3 डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया डन, और ये वीडियो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 काफी बेस्ट क्वेश्चन था, बनाया भी मैंने सुंदर से है। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन एरर हो सकता है तो आप ध्यान से करोगे और सब सही हो जाएगा। और 3 तो ईजी था, बट इसमें भी कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। और देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। नवंबर के मंथ से बहुत सारा सिंपल पेपर मिल जाएगा, बहुत सारे पब्लिकेशन का सिंपल पेपर मिल जाएगा। डेली अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ और कर सकते हो, गर्व से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जय हिंद जय भारत, ठीक है। जय हिंद जय भारत।